नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम आपको ऐसी यात्रा के ऊपर लेके जाने वाले हैं जहाँ पे हम उस चीज़ को हमेशा यूज करते हैं, हम उस चीज़ को हमेशा रेफर करते हैं, हम निर्णय लेते हैं, लेकिन हम बहुत ही कम समझते हैं। जी हाँ, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इस किताब में ऑथर डैनियल केमन, जो नोबेल प्राइज विनर भी है, उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमें बताया है कि हम हमारे दिमाग में जो दो सिस्टम्स होती है, हमारा डिसीजन कैसा होता है। तो पहले सिस्टम है जो कि फास्ट सोचने वाले, जल्द सोचने वाले, इमोशनल सोच रखने वाली सिस्टम होती है, जो क्विक निर्णय ले लेती है। कई बार हम इंसान को इमीडिएटली पहचान लेते हैं ना हमारे मित्र को। कई बार हम सेंटेंस कंप्लीट कर दी, जैसे ब्लैक एंड स्लो एंड। तो ऐसे वाली चीज क्यों आती है? क्योंकि हमारी सोच फास्ट वाली है वहां पे, और वो इमोशनल टच भी होती है। दूसरी वाली जो सिस्टम होती है टू, वो स्लो होती है, थोड़ी डेलिबरेट होती है, थोड़ी लॉजिकल होती है, पेशेंस वाली होती है। जहाँ पे कहीं भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ पे विश्लेषण की आवश्यकता है, एनालिसिस की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे हम हमेशा अपनी स्लो थिंकिंग करते हैं। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा से स्लो थिंकिंग करने के बजाय फास्ट थिंकिंग में ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, राइट। हम कंपैरेटिवली लेजी चीज़ के बारे में ही सोचते रहते हैं कि क्यों हम उसको यूज़ करें। हमारे निर्णय भी है ना, हमारे कॉग्निटिव बयास के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। कॉग्निटिव बयास यानी बचपन से लेकर जो हमारे अपब्रिंगिंग हुई है, हम बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, हमें सिखाया गया है, उसके हिसाब से भी हम डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अ, हम कंफर्मेशन बायस में सोचते हैं कि इंफॉर्मेशन में ढूंढते रहेंगे, जो भी हम सोचते हैं उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं। हेलो इफेक्ट में हम कई की बार कोई एक इंसान अच्छा बात कर लेता है एंड हम उसे समझ लेते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। कई की बार जो आदमी कॉन्फिडेंट दिखता है, हम समझते हैं वो कॉम्पिटेंट भी है काम करने में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे निर्णयों के ऊपर असर करती है। आपने कभी ये भी गौर फरमाया होगा कि जब भी आदमी सब कुछ अ, गवा लेता है, तो रिस्क ज्यादा ले लेता है, और जब आदमी के पास बहुत सारा चीज होता है तो रिस्क कम ले लेता है। आपने ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए होंगे कि जहाँ पे हमें कम रिस्क लगती है, हम वहीं पे ज्यादा निर्णय लेते हैं जहाँ पे बेनिफिट ज्यादा है लेकिन रिस्क है। तो ऐसे वाले रिस्क की तरफ हम जाएंगे नहीं, कम कम रिस्क वाले चीज सोचेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें कुछ गंवाने की एक डर होती है, भीति होती है, निरंतर भीति। इसी के लिए हमारे बहुत सारे पैसे हम लोग गवा देते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट भी सही नहीं होती, हमारे लाइफ के डिसीजन में भी ऐसे ही बहुत सारे इम्पैक्ट्स आ जाते हैं, राइट। ये सोच अगर आप देखते रहोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, हमारे डिसीजंस कैसे हमारे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करते रहते हैं। तो लेखक हमें यही हमेशा सिखाते रहता है कि स्लो थिंकिंग कंपैरेटिवली अच्छी सोच होती है। मान सोच हमेशा समझदार, जागरूक और संतुलित होती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपनी पहली प्रतिक्रिया को चुनौती दो, अपनी सोच के ऊपर सबूते ढूंढे, खासकर जो अपनी सोच के खिलाफ हो। फाइंड आउट प्रूफ्स। डर को अपनी चॉइस नियंत्रण न करने दें, और महान सोच तेज डिसीजन से नहीं। और यही हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो यदि आप इस कहानी से या बुक से अगर कुछ समझ पाए और आपको अच्छी लगे, तो आप वहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयरिंग कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में। और अधिक जानकारी के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप 9880537357 एंड ईमेल गणेश पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो
हम वापस मिलेंगे नई कहानी, नई सोच, नई थिंकिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।